जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। 18 फरवरी 2025 को यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है और जैसा कि उम्मीद थी एक जोरदार सत्र हमें देखने को मिला। विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा घेरा, जबरदस्त हंगामा विपक्ष ने काटा विधानसभा में, विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। तो विपक्ष जब मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब है ज्यादातर मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूं, सपा की बात कर रहा हूं। और विपक्ष ने सत्ताधारी दल को, योगी सरकार को दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर घेरा, एक संभल का मुद्दा और दूसरा कुंभ का मुद्दा। और जो हंगामा हुआ सदन के अंदर, वो हंगामा इस कदर हंगामा हुआ कि राज्यपाल को अपना, जब क्योंकि बजट सत्र की शुरुआत थी तो जाहिर सी बात है बजट सत्र शुरू हो रहा है तो राज्यपाल जी को अपना अभिभाषण देना है, उनको अपना भाषण देना होता है। लगभग 1 घंटे का उनका भाषण था और विपक्ष के हंगामे की वजह से राज्यपाल अपना पूरा भाषण भी नहीं पढ़ पाई और कुछ मिनट का भाषण पढ़ के उनको अपने भाषण को खत्म करना पड़ा और उनको जाना पड़ा। अब विपक्ष ने जो हंगामा किया, सरकार को घेरा, उसमें मोटे तौर पर जो बातें निकल के आई वो ज्यादातर कुंभ को लेकर के आई कि जिस तरीके से कुंभ को देखा जा रहा है या कुंभ जिस तरीके से ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये कह लीजिए आयोजन जिस तरीके से कुंभ का हो रहा है और एक के बाद एक लगातार जो घटनाएं घट रही हैं महाकुंभ या कुंभ को लेकर के, तो विपक्ष ने सरकार से उस पर प्रश्न पूछे, प्रश्न दागे। ये बात सच है कि सनातन धर्म में जो कुंभ है वो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इस बार का जो कुंभ हुआ उसको कहा गया कि 144 साल बाद इस तरीके की परिस्थितियां बनी हैं और सरकार ने सबको जो है वो कुंभ पे आने का इनविटेशन भी दिया, आमंत्रण भी दिया, चाहे देश में हो चाहे विदेश में। मोदी जी भी विदेशों में गए थे, वहां पर भी उन्होंने लोगों को कुंभ का इन्विटेशन दिया। योगी जी भी जहां जहां गए वहां उन्होंने कुंभ का इन्विटेशन दिया। लेकिन विपक्ष ने जो प्रश्न पूछा वो ये कि सरकार ने जो कुंभ आयोजित किया है वो दरअसल सरकार ने लोगों के आस्था को बेचा है, लोगों की आस्था का व्यापार किया है। क्योंकि ये तो उम्मीद थी कि 40-50 करोड़ लोग जो है वो कुंभ मेले में आएंगे, लेकिन कुंभ जो हुआ या जो हो रहा है, अभी कुछ दिन बाकी है कुंभ को खत्म होने में, लेकिन एक के बाद एक जो घटनाएं हमें देखने को मिली, जैसे कुंभ में कई आग की घटनाएं आई, आग लग गई। मेरे ख्याल से 4 घटनाएं कुंभ में आग लगने की सामने आई। हालांकि उसमें कोई बहुत बड़ा जो एक ट्रेजेडी है, त्रासदी है, वो नहीं हो पाई। ये अच्छी बात है कि उसमें जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। आर्थिक तौर पर सरकार को जरूर नुकसान हुआ। उसके बाद जो अभी कुछ दिन पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मची और जिसमें 18 लोगों की जान चली गई, जिसमें कुछ बच्चे भी थे। जिस तरीके से भीड़ कुंभ में जा रही है, जाने को एकदम पागल सी हुई है। हर तरफ जहां आप देखते हैं वहां आपको भीड़ नजर आती है। आप बस अड्डे चले जाइए, वहां आपको भीड़ है। आप रेलवे स्टेशन चले जाइए, देखिए क्या हालत है रेलवे स्टेशन। इस तरीके से जो भी ट्रेनें प्रयागराज को जा रही हैं उसमें पैर रखने की जगह नहीं है, रेलवे स्टेशन पे पैर रखने की जगह नहीं है। एयरपोर्ट्स भी जो हैं एकदम आज रेलवे स्टेशन की तरह बन गए हैं, एयरपोर्ट्स में भी भीड़ है। तो जो ये भगदड़ मची और जिस तरीके से एक मिसमैनेजमेंट सामने आ रहा है, तो विपक्ष ने सरकार से यही पूछा कि आपको तो पता था इतने लोग आएंगे, तो आपने इतने लोगों की तैयारी क्यों नहीं की? रेलवे से पूछा गया कि भाई आप तो स्पेशल ट्रेन चला रहे थे, कहां गई वो स्पेशल ट्रेनें? क्यों रेलवे में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे इस तरीके से भगदड़ मची? तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि आयोजन कुंभ का सरकार को करना है और ठीक ठाक तरीके से हो रहा है। और ये बात भी सच है कि जब इतना बड़ा कोई आयोजन होता है जहां करोड़ों के लोग आते हैं, वहां इस बात की भी उम्मीद रहती है, एक तरीके से एक उम्मीद रहती है कि हाँ जो है कुछ अप्स एंड डाउन, कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं जो है वो होने के चांसेस रहते हैं, कुछ रहते हैं कि हाँ कोई अप्रिय घटना हो सकती है।
लेकिन ये बात भी है कि सरकार को, प्रशासन को इस बात का ध्यान देना पड़ता है कि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे और हमें तैयार रहना चाहिए। तो सरकार ने और प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि किस तरीके से इसको सफलतापूर्वक इसका आयोजन किया जाए और कोई भी नुकसान ना हो, ना जान का ना माल का, और जो भी लोग आ रहे हैं कुंभ में स्नान करने वो अच्छे तरीके से स्नान करें और अपने अपने घर को वापस जाए। ये सरकार की जिम्मेदारी है और जिसमें सरकार काम भी कर रही है, ठीक ठाक काम भी कर रही है। लेकिन फिर वही बात है कि जब आप इतने लार्ज स्केल पे कोई काम करते हैं ना, तो 1-2% इसके चांसेस रहते हैं कि कहीं कुछ ना कुछ ऊंच नीच होने के चांस रहते हैं। लेकिन जो घटना घटी उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, हम उसको प्रिवेंट कर सकते थे, हम उससे बच सकते थे और हम एक बेहतर और एग्जाम्पल सेट कर सकते थे कुंभ। विपक्ष ने इस बात पर भी जो है सरकार से प्रश्न पूछा कि जो आपने 144 साल की बात की है, ये भी झूठा है, ये भी झूठ है विपक्ष का। और विपक्ष ने एक तरीके से कुंभ को जो है, जो ब्रांडिंग की कुंभ की, जो पैकेजिंग की कुंभ की, उसने लोगों को इनवाइट किया। तो अब आज के टाइम पर विपक्ष का कहना है कि कुंभ जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है सरकार के, सरकार से संभाले नहीं संभल रहा है कुंभ। इतनी भीड़ जो है वो प्रयागराज में जा रही है, चारों तरफ ट्रैफिक जाम है, कई किलोमीटर का जाम हमें देखने को मिल रहा है। जब हम प्रयागराज पहुंचते हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एरिया से प्रयागराज जा रहे हो, तो आपको हर तरफ जाम ही जाम नजर आएगा, जहां चले जाइए वहां भीड़ ही भीड़ है। तो कुल मिलाकर के विपक्ष का ये मानना है कि सरकार कुंभ को अच्छी तरह से आयोजित नहीं कर पाई और अब ये जो कुंभ है ये सरकार के लिए परेशानी का सबक बन गया है। आप देखिए लालू प्रसाद यादव ने कुंभ पर प्रश्न चिन्ह लगाया, आप देखिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने कुंभ पर जो है क्वेश्चन मार्क उठाया है। इस तरीके से विधानसभा के अंदर भी सपा की तरफ से और संसद के अंदर भी अखिलेश यादव की तरफ से जो है वो कुंभ पर क्वेश्चन मार्क लगाएगा। तो कुल मिलाकर के चलते चलते मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा मेरे प्रिय साथियों, आप सबसे कि जो भी कुछ दिन बाकी है कुंभ के, 26 तारीख को कुंभ खत्म होना है। विपक्ष ये भी डिमांड कर रहा है सरकार से कि सरकार कुंभ की तारीख को बढ़ाए, हालांकि सरकार अभी इस मूड में नहीं है। तो कुल मिलाकर के जितने भी दिन बचे हैं कुंभ के, वो ईश्वर से प्रार्थना की जाए कि सही सब कुछ सही से निपट जाए। ईश्वर करे भैया सब सही से निपट जाए और अब किसी भी प्रकार का कोई अप्रिय घटना ना घटे और जितने लोग भी आ रहे हैं वो सही से अपना स्नान करें और सब लोग अपने अपने घर को जाएं। तो इसी उम्मीद के साथ जो है, इसी कामना के साथ हम आगे कामना करें कि कुंभ जो है सफलतापूर्वक जो है इसकी समाप्ति हो। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, अपना खूब ख्याल रखिए।